वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 जनवरी और 1 जनवरी 2023 नव वर्ष की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल आपके लिए नई सौगात लेके आए और आपके लिए ये नया साल इतिहास बन जाए। आपके पूरे परिवार, आपके पूरे जो आपने लक्ष्य रखा है उसके लिए, और ये 2023 में ऐसा रहे, हमेशा याद रहे कि मैं 2023 में मैं अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ था। तो आप सभी के लिए 2023 आपके लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हो। आपके घर में आपके माता पिता, पूरे समाज को सुख संपत्ति देने वाला हो, ऐसी हम कामनाएं आपसे करते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से, परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब भगवान की आशीर्वाद से, आप सब प्यारे दोस्तों की आशीर्वाद से एक और नई शुरुआत नए साल से हम करने जा रहे हैं। तो सभी का दिन शुभ हो। आपको भगवान सरस्वती माता सद्बुद्धि दे, आप में इतनी बुद्धि दे कि आप हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, एक अच्छे इंसान बने, किसी भी प्रकार आपकी जुबा पे किसी प्रकार का कोई कठोर शब्द नहीं आए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास नए इस ईयर के साथ, 1 जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स की क्लास। आज हम पढ़ेंगे जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में स्थान, पाडोली चित्तौड़गढ़ में मां पन्ना धाय के पेनोरमे की स्वीकृति, और खेल मंत्री अशोक चांदना को लीडर ऑफ डिकेड से सम्मानित। तो ये चीजें आज पढ़ेंगे। डेली क्लास मिलती है, वीकली क्लास मिलती है, जैसे कल मिल गई, और महीना खत्म होने के बाद जैसे कल का दिसंबर मंथ आपको मिल चुका है, आप देख लेना, क्योंकि कल वैसे था शनिवार, लेकिन नए साल से नई शुरुआत करेंगे, इसलिए कल ही मैंने वीकली दे दिया, कल ही मंथली पूरा करके आपको कंप्लीट कर दिया। तो 1 जनवरी 2023 क्लास की स्टार्ट। सभी विद्यार्थियों को प्यारी प्यारी नए साल की गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। 29 से 31 दिसंबर 2022 तक 3 दिवसीय सर्द महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? माउंट आबू सिरोही। T24 उस्ताद टाइगर की मृत्यु के कारण कौन सा बायोलॉजिकल चर्चा में रहा? सज्जनगढ़ उदयपुर। शताब्दी अवस्थी का संबंध किस खेल से है? वो पैरा ज्वेलिन थ्रो की भी खिलाड़ी है, पैरा शॉटपुट की खिलाड़ी है। किस जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की समस्या शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने के लिए ई कंप्लेन पोर्टल बनाया? कोटा। और राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई? 1 लाख। ये पढ़े हमने कल के क्वेश्चन, और कुछ हमने अकादमियों को पढ़ा था, तो वो अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना। स्टार्ट करें आज की क्लास एक अवार्ड के साथ। वैश्विक संस्था वीमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के किस प्रसिद्ध राजनेता को लीडर ऑफ डिकेड, डिकेड होता है दशक, का सम्मान प्रदान किया गया? लीडर ऑफ डिकेड यानी दशक का सम्मान प्रदान किया गया। वो हमारे राजस्थान के एक मंत्री हैं, अशोक चांदना। तस्वीर देखिए, बहुत बार आपने तस्वीर भी देखी होगी अशोक चांदना जी की। किसकी? अशोक चांदना को लीडर ऑफ डिकेड, लीडर ऑफ यानी दशक का नेता सम्मान दिया गया। पूरी डिटेल देखिए, जानते हैं इनकी पूरी डिटेल। एनुअल यानी वार्षिक WEF 2022 ब्रिज द गैप एजेंडा फॉर G20 कार्यक्रम के दौरान वीमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में खेल व युवा मामले व जनसंपर्क विभाग के राज्य मंत्री और कौशल विकास मंत्री अशोक चांदना को लीडर ऑफ डिकेड से सम्मानित किया गया। विश्व स्तर पर महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कार्य संस्था ने श्री अशोक चांदना को उनकी अगुवाई में राजस्थान सरकार की ओर से बालिकाओं और महिलाओं के उत्थान तथा सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के लिए अवार्ड दिया। आपको पता होगा कितने राजस्थान के अंदर अभियान है, अपने पढ़ते हैं, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं। और तो और महिलाओं के लिए जो एक योजना है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है। बालिकाओं के लिए अंचल अभियान है, सशक्त अभियान है, समानता अभियान है, कितने जैसाणेरी लाडली, यानी पूरे राजस्थान में कितने अभियान चल रहे हैं, कितनी योजनाएं चल रही है। तो इसके लिए राजस्थान सरकार में जो अब मंत्री हैं अशोक चांदना को लीडर ऑफ डिकेड से सम्मानित किया गया। अब आपको बात आती है अशोक चांदना की। अशोक चांदना क्या विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? क्योंकि जो भी राजनेता चर्चा में रहेगा उसका विधानसभा क्षेत्र पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये हिंडोली से, कहां से? हिंडोली विधानसभा से विधायक है, तो ये याद रखना। टीकाराम जूली वर्तमान में राजस्थान के सामाजिक व न्याय अधिकारिता मंत्री हैं।
सचिन पायलट फिलहाल कोई पद नहीं है, ये टोंक से विधायक हैं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और ये सरदारपुरा जोधपुर से विधायक है। तो उत्तर आ जाएगा अशोक चांदना। दूसरा प्रश्न, दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में स्थान है। ये रैंकिंग आती रहती है, अब मैंने यहाँ पे महीना लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में 30वां स्थान है। कौन सा? 30वां स्थान। आप सोचोगे 28 राज्य 30वां कैसे हो गया? तो केंद्र शासित प्रदेश को भी मिलाया जाता है। जल जीवन मिशन देश में राजस्थान का 30वां स्थान। प्रदेश में सर्वाधिक जल कनेक्शन नागौर ने दिए हैं, जबकि सबसे कम जैसलमेर ने दिए। ठीक है, सबसे कम जैसलमेर ने, सबसे ज्यादा नागौर ने। देश में राजस्थान का 30वां स्थान, बस ये याद रखना। तीसरा प्रश्न, राज्य कर्मचारियों के वेतन विसंगति आदि अनेक मामलों के अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी? देखो, कर्मचारियों के वेतन विसंगति, कोई किसी भी मामले में विसंगतियां चलती रहती है, आए दिन कोई हड़ताल वगैरह होती है, तो उन सब मामलों के अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में, किसके नेतृत्व में? खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसकी अंतिम रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुकी है। अब उसमें क्या होगा वो देखा जाएगा। एमएल कुमावत कमेटी आपने देखी होगी। आरपीएससी में एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम किया था, वो इनकी कमेटी थी। राम लोबाया अपने राज्य में अगले कुछ समय में नए जिले बनने वाले हैं, नए जिलों के गठन के लिए राम लोबाया समिति। और ये देखिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट, के कस्तूरी रंगन समिति, नई शिक्षा नीति 2020 की जो समिति किसने तैयार की थी? के कस्तूरी रंगन। अब देखिए खेमराज चौधरी, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी संगठनों के वेतन विसंगति, वेतन सुधार, पदोन्नति के अवसर की निरंतरता आदि मांगों का अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण और परीक्षण कर आवश्यक अनुशंसा करने हेतु खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में समिति के गठन को स्वीकृति दी है, जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। यानी वेतन में कुछ न कुछ चलता रहता है, किसी का बढ़ा दिया घटा दिया, कुछ ये हो गया वो हो गया, वेतन सुधार। जैसे अभी राजस्थान पुलिस है, ठीक है, राजस्थान पुलिस में पहले क्या है कि सप्ताह के 7 दिनों में ही काम करना पड़ता था, अब छुट्टी स्टार्ट कर दी एक दिन, और ये अजमेर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो वो चीजें हैं, एक दिन छुट्टी का सिस्टम है, या वेतन विसंगति, किसी को ज्यादा दे दिया किसी को मिला ही नहीं, कॉपी काफी लंबे से, कईयों की इस प्रकार की होती है, कुछ एनपीएससी और वो कई चीजें होती है, वो किस खाते में जा रही है, कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका कोई समाधान नहीं है। इन सब ये सारी विसंगतियां थी, इसके लिए खेमराज कमेटी बैठी और इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब देखो आगे क्या होता है। 26 जनवरी 2023 से शुरू राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल शामिल नहीं है? देखो ये प्रश्न स्टार लगा लो। सीधी सी बात है, राजस्थान सरकार को जो अपनी योजनाएं हैं, हर एक विद्यार्थी चप्पे चप्पे तक वो कहते हैं ना पहुंचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, बार बार एग्जाम में देगी। अब सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है उसको हर एक जगह पहुंचा दिया, एक एक क्वेश्चन उसका, शुभंकर कब शुरू हुआ था, कितने खेल है, कौन सा नहीं है, आया ना। तो हर एक विद्यार्थी जितने भी राजस्थान में तैयारी करे उनके दिमाग में चल गया ये योजना कौन सी है, ये खेल कौन सा है, सब आ गया, और वो बार बार पेपर में आ रहा है। तो अब जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक चलेगा वो भी प्रश्न में आएगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, प्रस्तावित है 26 जनवरी से, इधर उधर तारीख कर दे वो अलग बात है। फिलहाल 26 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत होगी। कौन सा खेल है? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल। अब इसमें 7 खेल शामिल है, याद रखना। जो ग्रामीण खेल थे उसमें 6 थे, इसमें 7 थे, दोनों में अंतर याद रखना, क्योंकि सेकंड ग्रेड में लगातार बैक टू बैक प्रश्न आए, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसमें 7 है, देखो इसमें फुटबॉल भी शामिल है, इसमें वॉलीबॉल भी शामिल है, इसमें कबड्डी भी शामिल है, लेकिन हॉकी शामिल नहीं है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है? हॉकी इसमें शहरी में शामिल नहीं। अब कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले देखो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल शुरुआत होगी 26 जनवरी 2023 से। प्रतियोगिता 3 स्तर पर होगी, नगर निकाय, जिला स्तर और राज्य स्तर पर होगी। शहरी ओलंपिक खेलों में शामिल खेल, एक तो कबड्डी होगा, कबड्डी इसमें भी था, वॉलीबॉल इसमें भी था, खो खो, ये देखो खो खो इसमें भी था, टेनिस बॉल क्रिकेट ये भी था। अब चेंज क्या हुआ है, ये टेनिस बॉल क्रिकेट है, क्रिकेट नहीं देना, एक तो एथलेटिक्स जुड़ गया 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर, एक फुटबॉल जुड़ गया और एक बास्केटबॉल जुड़ गया। इसमें से निकाले कौन से? शूटिंग बॉल निकाला, शूटिंग बॉल निकाला और हॉकी निकाल दिया, 2 निकाल दिए, 2 की जगह क्या आ गए? फुटबॉल, हॉकी की जगह फुटबॉल आ गया, बास्केटबॉल की जगह यानी शूटिंग बॉल की जगह बास्केटबॉल आ गया। और नया 7वां कौन सा जुड़ा है? एथलेटिक। अब दोनों में अंतर ध्यान रखना है कि ग्रामीण में तो थे कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, खो खो, टेनिस, क्रिकेट,
बॉल क्रिकेट और शूटिंग बॉल। इसमें नया जुड़ गया, एक तो फुटबॉल, एक बास्केटबॉल और एक है एथलेटिक्स। इसमें 7 हो गए, इसमें 6 हो गए। ये अच्छे तरीके से पढ़ना है दोनों को, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोबारा। इसका क्या शुभंकर वगैरह होगा, वो जब ये स्टार्ट होगा तब इसकी चर्चा करें। 5 नंबर, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सक्षम अभियान किस योजना, किस जिले में संचालित किया जा रहा है। लो भी अभियान बहुत है सारे। राजस्थान सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ देने के लिए सक्षम अभियान किस जिले में संचालित किया जा रहा है, बांसवाड़ा के अंदर। किसमें, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा सभी लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सक्षम अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे करके पात्रता के अनुसार जरूरतमंद लोगों को योजना से जोड़ा जाएगा। तो बांसवाड़ा हमारा राजस्थान का दक्षिणतम जिला है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, माही है, और यहीं से मानसून का प्रवेश द्वार है ये। और झालावाड़ के बाद सबसे ज्यादा बारिश दूसरा जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। ये हम पढ़ते हैं, सारी इंपॉर्टेंट है बांसवाड़ा। इसके अलावा माही बजाज सागर बांध है यहाँ पे। ये पूछा जाता है दूसरा बांसवाड़ा के अंदर जो परमाणु बिजली घर है वो दूसरा प्रस्तावित है यहाँ पे, और भी कई अभियान चलाए जाते हैं। तो ये बांसवाड़ा जिला, बाकी हम चर्चा करते रहते हैं इसकी। 6वां प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 करोड़ रुपए की लागत से महाबलिदानी मां पन्ना धाय के पेनोरमा बनाने की स्वीकृति कहाँ दिया, लगा लो स्टार। ये तो पक्का क्वेश्चन आएगा, और ये है कहाँ पे, पाडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब ये पेनोरमे इनके 2 हो गए, कौन से होंगे मैं बताऊंगा। कि एक पेनोरमा पहले भी स्थापित किया गया, ये ठीक है, कमेरी राजसमंद के अंदर, लेकिन ये क्या है अभी ताजा नई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 करोड़ रुपए की लागत से महाबलिदानी मां पन्ना धाय का जो पैतृक गांव है, जो पैतृक जहाँ इनका जन्म हुआ था, वो है पडोली चित्तौड़गढ़ में। अब पक्का प्रश्न बन गया, एग्जाम में पक्का आएगा कि पन्ना धाय का जन्म कहाँ हुआ था, चित्तौड़गढ़ जिले के पाडोली में। चित्तौड़गढ़ जिले के पाडोली के अंदर इनका जन्म हुआ था। किस परिवार में, हांकला गुर्जर के घर हुआ था। हांकला गुर्जर के घर हुआ था, और इनका जो विवाह हुआ था, किनका, पन्ना धाय का जो विवाह हुआ था राणा सांगा के सैनिक थे, सेना में नियुक्त सूरजमल जी से हुआ था। किसे, सूरजमल से हुआ था। और पन्ना धाय को जानते हो, इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के होने वाले महाराणा उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। तो इनका जन्म हुआ था पाडोली चित्तौड़गढ़ में। वहीं इनका नया पेनोरमा बनाया जाएगा 4 करोड़ की लागत से। अब देखिए पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। चित्तौड़गढ़ में मां पन्ना धाय के पैतृक स्थल पाडोली में, पाडोली स्थान याद रखना, महाबलिदानी पन्ना धाय पेनोरमा बनेगा। सीएम गहलोत ने इस पेनोरमे के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। नोट लगा के बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उदयपुर में गोवर्धन सागर पर बलिदानी मां पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण किया था। पिछले साल किया था ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, उदयपुर में गोवर्धन सागर है, वहां पे बलिदानी मां पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण किया। और आपसे पूछे पन्ना धाय पार्क कहाँ पे है, उदयपुर। अब देखिए बूस्टर डोज एकदम कंफ्यूजिंग दूर, 4 ऑप्शन मैंने दिए, मठाठा उदयपुर, छानी मगरी डूंगरपुर, बायतू बाड़मेर। इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजिंग कहीं न रहे और एकदम सीधा दिमाग में सेट हो जाए। बायतू बाड़मेर, सिद्ध श्री खेमा बाबा पेनोरमा। अब कोई जो रीट के विद्यार्थी है ना, वो ये छोड़ मत देना ये क्लास, क्योंकि रीट के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जामिनर इस पेपर को फरवरी में बनाए तो जनवरी का डाटा साथ में लेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें घटित होने वाली है जनवरी में। या अगर आप उसने पेपर बना दिया तो वो दिसंबर तक लेगा, और दिसंबर तक अगर लेगा तो ये अपनी बुक सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, इससे बाहर कुछ ही नहीं है। मैं बता देता हूँ, योजना पुरस्कार सब कुछ इसमें शामिल किया गया है। अगर वो फरवरी के अंदर या जनवरी के लास्ट में बनाता है, आप कंटिन्यू सुबह की क्लास लेना। मैं पीछे वाले भी रिपीट कर रहा हूं, जैसे अभी ये पेनोरमे रिपीट कर दिए। बायतू बाड़मेर में सिद्ध श्री खेमा बाबा का पेनोरमा, छानी मगरी डूंगरपुर में गोविंद गिरी पेनोरमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद गिरी का नाम अब गुरु गोविंद कहने लगे इनको। छानी मगरी डूंगरपुर, मठाठा उदयपुर में बप्पा रावल का पेनोरमा, कमेरी राजसमंद में पन्ना धाय पेनोरमा। अब ये मत सोचना वो बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी बनेगा। पन्ना धाय पेनोरमा कमेरी राजसमंद में भी बनेगा, लेकिन उनके पैतृक गांव में भी बनाने की घोषणा की है। और एक ये याद रखना, ताजा है, ये प्रश्न पेपर में आ सकता है श्योर, दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में लोक देवता अमरा जी भगत का पेनोरमा बनेगा। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही शानदार। 7 नंबर, राज्य सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने वृद्धजनों के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर संचालित किया है। वो है 14567 या 14567। किसने, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है, टीकाराम जूली।
इस विभाग ने वृद्धजनों के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर संचालित किया है 14567। याद रखना, वृद्धजनों को कहीं दिक्कत हो 14567 पे कॉल करेंगे। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग तथा भारत सरकार की ओर से संयुक्त रूप से राजस्थान में जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जयपुर में समर्थ एल्डर केयर गुरुग्राम के सहयोग से वृद्धजनों के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14567 पर संचालित की जा रही है। इस निःशुल्क राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सूचना, मार्गदर्शन, भावात्मक सहयोग आदि सुविधाएं दी जा रही है। तो हो सकता है एग्जामिनर ये 1, 4, 5, 6, 7 आपसे पूछ ले। 8 नंबर प्रश्न देखो, 15वीं राजस्थान विधानसभा का 8वां अधिवेशन कब से शुरू होगा? 15वीं राजस्थान विधानसभा का 8वां अधिवेशन शुरू होगा 23 जनवरी 2023 और आने वाला है ये बजट सत्र। क्या होगा बजट में? निगाहें गड़ाई के रखनी है क्योंकि ये बजट होगा युवाओं को समर्पित। अब देखो युवाओं को क्या देते हैं, रोडवेज बस देते हैं या लोक परिवहन देते हैं या कोई टेम्पो नया निकालते हैं, वो तो बजट जब घोषित होगा तभी है। लेकिन ये श्योर है कि भर्तियां खूब आएगी। एक तो मेरे सामने है, जहां तक है कांस्टेबल की भर्ती जरूर यहाँ पे घोषित होगी। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए, बस निरंतर अध्ययन करते रहना, चलते रहना है राहों पे, एक दिन सफलता आपको मिलेगी। 15वीं विधानसभा, इतना याद रखना, 15वीं विधानसभा राजस्थान विधानसभा का 8वां अधिवेशन 23 जनवरी 2023 को शुरू होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम वगैरह पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी सूचना कुछ भी हो आपको मिलती रहे। एक नया हमने एक टेलीग्राम ज्वाइन किया जिस विद्यार्थी को चाहिए, नानक क्लासेज प्रीमियम नाम से। इसमें आपको खासियत यह है कि यूट्यूब पर जो भी वीडियो आएगी वो सब की पीडीएफ आपको प्रिंट निकालने के रूप में इस प्रकार मिलेगी। तो ये प्रीमियम है, साल का 40 से लगभग 40 से 45 रुपए आपको महीने के आपको देने पड़ेंगे। अगर आप लेना चाहते हो, किसी पर बाध्यता नहीं है, पीडीएफ सारी इसमें आपको मिलेगी प्रिंट निकालने के लिए, क्योंकि स्पेशल इसको तैयार किया गया तो स्पेशल है, ज्वाइन कर सकते हो। इसमें तरीका क्या होता है, लिंक है, लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास मैसेज आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में वो प्रक्रिया आपकी हो जाएगी, पेमेंट करके आप इसमें जुड़ जाओगे। और हैप्पी न्यू ईयर, 50% ऑफ है। आरबीएससी वन लाइनर पुस्तक है, उस पर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक से लेगा उसको 50% छूट होगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें टाटा पावर के नए स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया है, तो वो उत्तर था राजीव महर्षि। सभी विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन, 29 से 31 दिसंबर 2022 तक 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? कोटड़ा उदयपुर, सिमलवाड़ा डूंगरपुर, माउंट आबू सिरोही, अमेर जयपुर। यस्टरडे डोज, सती प्रथा और दास प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत बूंदी। त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत जोधपुर। यहाँ 1841 में त्याग प्रथा पर रोक लगी थी, उस समय शासक थे जोधपुर के महाराजा मानसिंह। कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो कैसे कन्या कैसे कोटा हम पढ़ते हैं, 1833 में लगी थी, उस समय यहाँ के शासक थे महाराव राम सिंह। डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी उदयपुर में 1853 में स्वरूप सिंह ने। और समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो समाधि प्रथा पर लगाया था 1844 में जयपुर ने। उस समय यहाँ के शासक कौन थे? मुझे कमेंट करके बताना। वहां के शासक थे राम सिंह। एक और देखो, सती प्रथा पर रोक लगाई सबसे पहले बूंदी ने, कब लगाई? 1822 में। सती प्रथा पर 1822 में लगाई थी रोक, और उस समय शासक थे विष्णु सिंह यहाँ के। और एक था दास प्रथा, दास प्रथा पर रोक लगाई थी 1832 में। कब? 1832 में। इस समय यहाँ के शासक थे बूंदी के विष्णु सिंह ही थे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने दिया है सेशन, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अब आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है नेक्स्ट डोज। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री निर्वाचित होने वाले गैर कांग्रेसी व्यक्ति कौन थे? टोटल 5 उप मुख्यमंत्री बने राजस्थान में, उनमें से एक ऐसे मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे जो गैर कांग्रेसी थे, यानी कांग्रेस के नहीं थे। राज्य प्रशासन की धुरी किंग पिन किसे कहा जाता है? संसदीय सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और राजस्थान लोक सेवा आयोग को कितने संभागों में बांटा गया? ये देखो नया प्रश्न है, आरपीएससी को कितने संभागों में बांटा गया है? राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छे तरीके से पढ़ना, नए वर्ष की नई शुरुआत करना, अच्छी सोच के साथ शुरुआत करना। नानक क्लासेज ऐप पे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें 50% छूट चल रही है, चाहे वो जिला दर्शन हो, चाहे रीट सामाजिक दिन हो, चाहे स्पेशल रीट, इसमें आपको 33% छूट चल रही है। बाकी ये पुस्तक जरूर, ये टेस्ट सीरीज भाई जरूर लेना, 100 रुपए की है सिर्फ, और 50% छूट में सिर्फ 50 रुपए की
6 से 12 का निचोड़ है, 5 बार इसको आप टेस्ट दे सकते हो और इससे बाहर राजस्थान का कुछ नहीं होता। बाकी हमारी ये पुस्तक बाजार में है ही, ब्रह्मास्त्र। आप निरंतर अध्ययन करें और एक टेलीग्राम ज्वाइन कर लें हमारा नया, दो तो वो प्रीमियम वाला तो है ही, एक टेलीग्राम हमारा सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लें ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो। नानक क्लासेस शिव सर नाम से, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, जहाँ लिखा होगा नानक क्लासेस शिव सर, वहां आपको रीड स्पेशल क्विज दी जा रही है। रोज का एक टॉपिक दिया जा रहा है, रात को 9 बजे या 10 बजे आपको टाइम दे, वहां क्विज मिलती है, तो वो क्विज लें। और मैं उम्मीद करता हूँ वहां से जो मैंने वो क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, मैं खुद तैयार उनको कर रहा हूँ और वो डाल रहा हूँ, उसके अंदर मेरे हिसाब से एक भी पर्सन आपका रीट में बाहर नहीं जाएगा। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी सफलता आपको मिलेगी। तो धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।